नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके समक्ष वर्तमान में भारत अमेरिकी संबंध पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा। बहनों एवं भाइयों, यह स्पष्टतया हम भारतीयों को स्वीकार करना होगा कि देश विभाजन के समय से ही अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान को संरक्षण देने की नीति पर आचरण किया। धन और हथियार मुहैया कराने का काम अमेरिका ने और ब्रिटेन के कमांडरों द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया। यह कार्य सिर्फ इसलिए ये दोनों देश मिलकर के करते रहे कि भारत जितना ही अधिक परेशानी में रहेगा उतना ही अधिक हमें सहयोग पाकिस्तान का मिलता रहेगा और भारत हमारे प्रभाव क्षेत्र में रह करके कभी हमारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं स्थापित कर पाएगा। इसी बात को ध्यान में रख करके अमेरिका और ब्रिटेन ने हमेशा पाकिस्तान का ही संरक्षण किया है। इसी के साथ यह भी सच है कि अमेरिका चूंकि व्यापारी देश प्रमुख है, व्यापार तो सारी दुनिया के देश कहीं न कहीं किसी न किसी देश से करते हैं, लेकिन व्यापारी स्वभाव के देश की विशेषता ये होती है कि वो सिर्फ स्वयं के लाभ को केंद्र में रख करके ही दुनिया के दूसरे देशों से या दूसरे लोगों से संबंध का निर्धारण करता है। अमेरिका की यही प्रकृति उसे शेष दुनिया से एकदम अलग करती है। अमेरिका हमेशा स्वयं के लाभ, स्वयं के हित के आगे मानव हित, विश्व हित को कभी भी तरजीह देने का काम नहीं करता रहा है। और चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध रहा हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध रहा हो, अमेरिका ने इसी नीति पर काम किया। आगे शीत युद्ध की भी जो पृष्ठभूमि थी उसमें भी वस्तुतः अमेरिका का यही दृष्टिकोण व्यवहार में लाया जाता रहा। उसने अपने सताए हुए देशों को अपने सैन्य तंत्र के माध्यम से हमेशा अपने दबाव में रखने का कार्य किया है। जापान इसका उदाहरण है। भारत विभाजन के पीछे भी अमेरिका और ब्रिटेन की पाकिस्तान की भूगर्भीय संपदा, खासतौर से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और इसके साथ साथ इससे सटे हुए और दूसरे देश भी उसके आर्थिक दोहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के नाते ब्रिटेन द्वारा पाकिस्तान को भारत से अलग करने का षड्यंत्र रचा गया था और उसमें और सारे कारकों ने भी भूमिका निभाई। लेकिन भारत के विभाजन युक्त स्वातंत्र्य के उपरांत अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर भारत को हमेशा असहज ही करने का कार्य किया है।
आज ब्रिटेन तो अपनी अधोस्थिति में काफ़ी कुछ पहुंच गया है, लेकिन अभी अमेरिका का उस अधोस्थिति में पहुंचना शेष है। अभी उसकी ताकत इतनी है कि सारी दुनिया थोड़ा बहुत उससे परेशान होती रहेगी। इस सब संदर्भ को जान लेने के उपरांत भारत और अमेरिका के संबंध पर विचार करना यहाँ आवश्यक होगा। भारत की जो प्रकृति है कि वो हमेशा अपनी सांस्कृतिक धरातल से युक्त दिशा में ही सोचने का कार्य करता है। इसलिए वो किसी एक समूह के प्रभाव क्षेत्र में होकर के नहीं रह सकता है। अगर रहने की परिस्थिति भी आई तो बहुत दिनों तक स्थिर नहीं रही। जैसे नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक भारत पूरी तरह से सोवियत संघ रूस के प्रभाव क्षेत्र में रहा। सोवियत संघ रूस ने भारत का उपयोग अपने अनुकूल सरकार बनाने और यहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को छिन्न भिन्न करने में भी किया है, लेकिन वर्तमान का रूसी तंत्र इससे अलग है। क्योंकि अब वो सोवियत संघ नहीं बल्कि रूस है, जो तकनीकी क्षेत्र में बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ भारत का वह मित्र है जो भारत के हितों को ध्यान में रखने का कार्य करता है। जिस समय वहाँ सोवियत संघ के रूप में कम्युनिज्म तंत्र था, उस समय सारी दुनिया में कम्युनिज्म का प्रसार करने का उद्देश्य लेकर और किसी देश के सांस्कृतिक धरातल को मिटाकर उसे अपने अनुकूल बनाने की प्रायोजना वहाँ की जो एक दलीय कम्युनिस्ट सरकार थी किया करती थी। लेकिन अब पुतिन जी के नेतृत्व में जो रूसी सरकार है, वो भारत के हितों के साथ अपने हितों को देखने का कार्य करती है। लिहाजा भारत अपनी पुरानी मित्रता के आधार पर विश्वास के साथ रूस से संबंध बनाए रख सकता है, लेकिन अमेरिका और चीन ये दो देश ऐसे हैं जिनसे हमेशा सजग रहने की जरूरत भारत को रहेगी। अमेरिका तो व्यापारिक देश होने के नाते विश्व हित को दरकिनार कर अपने हितों को ही तरजीह देता हुआ आचरण करने वाला देश है। लिहाजा वो दुनिया के तमाम देशों के साथ अपने संबंधों को उसी नज़रिए से देखेगा और भारत को भी वो उसी नज़रिए से देखता है। सिर्फ चीन को अपने नियंत्रण की सीमा में रखने के लिए और चीन से भयभीत रहने के कारण अमेरिका भारत को अपने निकट लाने का ऊपरी तौर पर प्रयत्न करता है, लेकिन आभ्यंतर रूप से वो ये जानता है कि भारत का अपना
जो सांस्कृतिक धरातल है वो भारत को स्वयं के सामर्थ्य पर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। लिहाजा भारत का उपयोग तो किया जा सकता है, लेकिन भारत को अपना गहरा मित्र बना करके भारत के साथ नहीं चला जा सकता। इसी अवधारणा पर काम करने के कारण अमेरिका कभी भी भारत का अभिन्न रणनीतिक साझीदार नहीं हो सकता है। वो भारत का अपने वाणिज्यिक हितों के लिए और सामरिक हितों के लिए उपयोग करने का उपक्रम मात्र करता है। इसीलिए वर्तमान में अमेरिका की जो ट्रंप सरकार है वो टैरिफ का भय दिखलाकर दुनिया के तमाम देशों को अपने शिकंजे में लेने का प्रयत्न कर रही है। लेकिन भारत आज उस स्थिति में है कि वो ऐसी परिस्थिति को लांघने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए भारत को अपने आर्थिक भाव केंद्र, अपने सांस्कृतिक भाव केंद्र, अपने राजनीतिक भाव केंद्र को सुदृढ़ करते हुए स्वयं को आगे बढ़ाने का कार्य करना है। भारत को सबसे ज़्यादा पीड़ा उन सभी भारतीय राजनीतिक दलों और तथाकथित भारत विरोधी मनोवृत्ति के लोगों से ही है, जो भारत की बढ़ती नहीं देखना चाहते। विदेशी बहकावे, विदेशी धन और अमेरिकी डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस, हिंडनबर्ग और दूसरे वहाँ के राजनीति के निर्धारक विचारकों का जो डीप स्टेट संगठन चल रहा है, उसके कारण से भारत कभी भी अमेरिका को अपना सगा बनाकर नहीं चल सकता, क्योंकि वे भारत को अपने व्यापारिक हितों के लिए उपयोग मात्र करने का इरादा रखते हैं और भारत की सरकार को हमेशा उचकाते रहकर, उसको व्याकुल किए रहकर, उसको परेशानी में डालकर अपना आचरण सिद्ध करने का कार्य करते रहेंगे। इन्हीं भावों को, इन्हीं दृष्टिकोणों को, इन्हीं अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए भारत को अमेरिका और चीन से पूरी तरह से सावधान होकर के अपने संबंध का निर्वाह करना चाहिए। ना तो उनसे द्वंद्वात्मक रूप में भिड़ने की ज़रूरत है और ना उनसे डरने की ज़रूरत है। अपने को अपनी सामर्थ्य और अपनी आत्मनिर्भरता पूर्ण तकनीक के आधार पर आगे बढ़ा करके भारत को प्रगति की ओर चलाने की ज़रूरत है। भारत में जो राहुल की कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हैं, वे कभी भी भारत हित का इरादा नहीं रखते। वे विदेशी धन पाकर के, विदेशी पूंजी के आधार पर, वहाँ के मार्गदर्शन के आधार पर भारत को पीड़ित रखने का कार्य करते रहेंगे, क्योंकि उनकी सोच में भारत विरोध है। वे भारत में रह करके भारत विरोधी हैं, वे कभी भारत के हितैषी नहीं हो सकते।
ये मान करके इन सारे राजनीतिक दलों से वर्तमान भारत सरकार को निपटने का कार्य करना होगा, इनको कमज़ोर करने का कार्य होगा, क्योंकि इनको कमज़ोर करना ही भारत को मजबूत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप सभी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणी बॉक्स में अंकित करें। जय हिंद।